वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई और उस पर जो अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया, क्या वाकई अपोजिशन कुछ कर रही है हुकूमत के खिलाफ? जो इस तरह महंगाई बर्पा हुई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोग परेशान हैं, डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है, रोज़मर्रा की अशिया किधर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो पीडीएम का मामला वो एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस ने भी एंट्री दे दी है। क्या वाकई ये तमाम चीज़ें हुकूमत एक साथ हैंडल कर पा रही है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं अकरम चीमा साहब हैं, पीटीआई एमएनए हैं। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है वो यकीनी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, वफाकी वज़रा भी कर रहे हैं, खान साहब ने भी कहा है कि हाँ महंगाई है मगर इसको कंट्रोल करेंगे बहुत जल्दी। कितनी जल्दी करेंगे और कितना टाइम लग सकता है हुकूमत को इस महंगाई को कंट्रोल करने में? जो महंगाई है उसके मुहर्रिकात को भी समझने की इस वक्त जरूरत है। जी। और ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप चारों तरफ नजर घुमाएं तो इस वक्त तकरीबन मैं समझता हूं कि कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क है, हर जगह पे महंगाई का जो तूफान है वो यकसा तौर पे एकदम से बम बन के गिरा है सही। पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इसमें जो दो तीन कलीदी चीजें हैं, मैं जो समझता हूँ कि जो हमारी मईशत को बुरी तरह इस वक्त मुतासिर कर रही हैं और जो हालिया महंगाई की लहर है उसकी जो मेन वजह है वो देखें, हम एक इस वक्त हर जो चीज है हमारी कमोडिटीज भी हम अब बाहर से मंगवाने में मजबूर हैं। गंदम इम्पोर्ट की है, चीनी इम्पोर्ट हुई है, हमारी सारी पल्सेस जितनी भी हैं, दालें सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। फिर मेन जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो है हमारा पेट्रोलियम। अच्छा अकरम साहब, हम खुद को जरा जरा ही मुझे बात कंप्लीट करने दें। अच्छा, कीजिए कीजिए कीजिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए दूसरा जो एनर्जी सोर्स हमारा मेन है मुल्क का, सबसे ज्यादा तादाद में इंपोर्ट होने वाला वो ऑयल है। ठीक है, वो भी हमारा इंपोर्ट है। सबसे बड़ी जो इसकी वजूहत है, ये गुज़श्ता एक साल के अंदर अंदर जितना भी अपना बाई शिप कार्गो फ्रेट जितना भी है कि जिस किस्म का भी है उसके किरायों के अंदर होशरुबा इजाफा हुआ है। यानी कि जो चीज पहले एक रुपए किराए में पाकिस्तान पहुंचती थी वो इस वक्त 10 रुपए किराए में पाकिस्तान पहुंच रही है। ठीक है, इसकी ये सारे का सारा जितना भी सिनेरियो चेंज हुआ है, ये तकरीबन 18 महीनों की कारकर्दगी है दुनिया के अंदर। ये जो चीज सामने आई है 18 महीनों के अंदर ये जो फ्रेट चार्जेस हैं इतना बड़ा एकदम से उसके अंदर इजाफा हुआ है जो कि पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई की लहर की वजह पर। अच्छा अकरम साहब, महंगाई की लहर की वजह आपने बताई, जो इस वक्त फ्रेट और हमने जो इंपोर्ट करी चीज़ें उसकी वजह से बढ़ी हैं, मगर हम सुनने को तो ये देखते हैं कि डॉलर की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं जिसकी वजह से हमने कीमतें बढ़ाई हैं, और फिर जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमने फिर यहाँ पे कीमतें बढ़ाई हैं। वजूहात क्या है ये कीमतें बढ़ने की? हम खुद को ज़राई मुल्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजूहत आन पड़ी है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद को नहीं बना पा रहे हैं इस काबिल? देखिए, इसकी भी दो बुनियादी वजूहात हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त बड़ी तुंदई से काम भी कर रही है। उसकी वजूहात ये है कि एक तो देखें, हमारा जो आबादी का तनासुब जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से हम अपनी पैदावार के अंदर इजाफा नहीं कर पाए। उस रेशो के साथ हम अपनी ज़राई पैदावार के अंदर इजाफा नहीं कर पाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसको जानना जरूरी है, और जो इनिशिएटिव दलेराना तौर पे लेने चाहिए थे साबका हुकूमतों को और उन्होंने नहीं लिए, ये सारी वजूहात है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके ऊपर इनिशिएटिव भी लिया है और कमोडिटीज की कीमतें भी बढ़ाई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश। अच्छा अकरम साहब, मैंने शुरू में एक सवाल किया था। अकरम साहब, मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि कितना टाइम हुकूमत को लग सकता है इस महंगाई को कंट्रोल करने में? खान साहब ने कहा हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे। कितना टाइम और लग सकता है? एक्सपेक्टेड कितना है? देखिए भाई, मेरे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं कि मैं आपको बताऊं कि यार ये 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ये खान साहब के पास है पैमाना? वो जी बिल्कुल खान साहब के पास है, और वो खान साहब के पास जो पैमाना है वो फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो उसने ज़राई पैदावार में इजाफा करने के लिए लिए हैं, और उसका इम्पैक्ट मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6 से 8 महीनों में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट। ठीक है, 6 से 7 महीनों में हम देख लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट आता है। जहांगीर तरीन साहब का मामला मैं देख लूँ तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत कंट्रोल करने के काबिल दिखाई नहीं देती है।
वो किस बेसिस के ऊपर इस बात को सामने रख रहे हैं कि ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी या इसने हुकूमत ने कंट्रोल करा नहीं है महंगाई को? वो किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? क्या पैमाना वो अपने पास ले गए? देखिए किसने क्या कमेंट किया, मैं इतना वो नहीं हूं कि मैं हर बंदे की बात के ऊपर कमेंट करूं कि उसने ये क्यों किया होगा, ठीक है ना। ये सवाल तो बेसिकली आपको जहांगीर तरीन साहब से पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस बेस पे ये बात की है। मैं उस पर आपको क्या कमेंट करूं। चलिए, मैं पीडीएम के मामले में बात कर लेता हूँ। पीडीएम का क्या इशू है, जिस तरह से एक बार फिर से उसने सर उठाया है? क्या हुकूमत किसी परेशानी का शिकार हो सकती है इससे? मैं नहीं समझता कि देखिए ये एक ऐसी बस है कि जिसके टायरों में हवा ही नहीं, ठीक है। और पीडीएम से तो मैं समझता हूँ कि 1% भी हमारी गवर्नमेंट को कोई किसी किस्म की परेशानी। ठीक है, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर मैं आपसे जरा सा इस पे थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहूंगा। नैब ऑर्डिनेंस का मामला जो सामने आया है, चेयरमैन नैब को दोबारा तैनात करने की बात हो रही है, मजीद 4 साल तक वो काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों इस चीज पे एग्री क्यों है कि इन्हीं को ही दोबारा चेयरमैन नैब रखा जा सके? ऑपोजिशन तो इस पे मुस्तकिल मना कर रही है कि नहीं करें, आप ये नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप लोग जो एंकर लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आप हर बंदे को यही समझते हैं कि वो फुल टाइम कानूनी माहिर की राय भी आपके सामने दे, वो एक मईशतदान की राय भी आपके सामने दे, ठीक है। देखिए हम MNAs हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा ताल्लुक है, पहली दफा हम लोग सियासत में आए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हुकूमत की टोटल कारकर्दगी या टोटल जो उसके इनिशिएटिव हैं, हर बंदा उसके ऊपर। अकरम साहब, आप MNA हैं और ये तमाम चीजें आपकी नॉलेज में होंगी, तमाम फैक्ट आपकी नॉलेज में होंगे। 21 से बात कर रहे हैं, आपको कराची की बात करनी चाहिए, कराची के हवाले से मेरे साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। अकरम साहब, कराची का सवाल भी कर रहे हैं, आप एक ही सांस के अंदर मुझसे लॉ का क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अकरम साहब, मैंने सिर्फ आपकी राय जानी थी, और मैं अगर K21 न्यूज से कराची में हूं तो कराची पाकिस्तान में ही आता है और मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर सकता हूं, और आप PTI में हैं तो मतलब पूरे पाकिस्तान की आप हुकूमत में है। तो मैं आपसे इस चीज पर राय ले रहा हूं कि अगर आप इस चीज को देख रहे हैं या इस चीज के बारे में चल रही है पूरे पाकिस्तान में बात, तो इस पर मौजूदा हुकूमत क्या मौकफ रखती है? ये तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप PTI को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा सवाल तो यही बनता है कि नैब ऑर्डिनेंस का जो मामला चल रहा है, तो ऑपोजिशन इस चीज के लिए मुसलसल बजिद है कि इसको नहीं रखा जा सके या इन शख्सियत को नहीं मुस्तकिल नहीं बिठाया जा सके। तो क्यों रखा जा रहा है? इसको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है या उनके लिए क्यों नहीं रोका जा रहा जब तक? देखिए मेरी जो नाकिस राय है, अपोजिशन का काम होता है कि उन्होंने हर चीज के ऊपर तनकीद करना। मैं इसको सिर्फ इतना सा समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया और उन्होंने इसकी मुखालफत करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिर्फ इतना सा इनिशिएटिव है कि अगर हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है और अगर उस पर ऑपोजिशन वावेला करती है तो करती रहे। हुकूमत ने एक दफ़ा स्टेप उठा लिया तो फिर उठा लिया, मतलब हुकूमत का एक दफ़ा ऐलान करना पत्थर की लकीर हो गया, उसके बाद कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर भले कुछ भी हो जाए, ऑपोजिशन एड़ियां रगड़ती रह जाए, उस चीज़ को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यकीन तौर पर तमाम चीज़ सबके सामने है। महंगाई बढ़ गई है, उसकी वजह क्या सामने आई है कि किरायों में कीमतें बढ़ी हैं, हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई। डॉलर अपनी जगह, डॉलर महंगा होता रहेगा, मगर जो कीमतें बढ़ाई हैं, जो महंगाई हुई है, वो इस वजह से हुई है। पीडीएम में कहा कि उनके टायरों में हवा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हुकूमत इससे भी परेशान दिखाई देती है। और नैब ऑर्डिनेंस का मामला वो अब सबके सामने आ चुका है कि हुकूमत ने एक दफा फैसला कर लिया तो कर लिया, पत्थर की लकीर हो गया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।